हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 1 बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, यहाँ पे मेरे को ड्यू डेट निकालना है। दो बिल यहाँ पे गिवन है, तो पहले बिल का हम लोग ड्यू डेट निकालते हैं। हेडिंग दे लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल। पहले बिल का हम लोग ड्यू डेट निकालेंगे। फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर्स, डे, मंथ और ईयर। ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला बिल जो है ना, 1 जनवरी है और 4 मंथ का है। तो चलो लिख लेते हैं 1 जनवरी 21। 1 जनवरी, जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ, 2021। और कितने महीने का बिल है? 4 मंथ का बिल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4। +4 मंथ है तो मंथ में लिखेंगे 4। और 3 दिन का एक्स्ट्रा ना, तो डेज में लिखेंगे 3। तो टोटल कितना होगा? 1 + 3 4, 1 + 4 5, 2021। तो ये मेरा हो जाएगा ड्यू डेट। यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो, 1 जनवरी को आप क्या लिखोगे? 1 जनवरी को लिख लो डेट ऑफ बिल। ठीक है या नहीं? डेट ऑफ बिल। और 4 मंथ का बिल था तो इसको लिखेंगे ड्यू पीरियड। और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेस पीरियड। तो सॉल्व करोगे तो ड्यू डेट ये आ गया। अब अपने को सेकंड बिल का ड्यू डेट निकालना है, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल। ऐसा ही सेम फॉर्मेट बन जाएगा, पर्टिकुलर्स, डे, मंथ और ईयर। देखो, 23 नवंबर से अपने को काउंट करना है, हाँ या ना? 23 नवंबर से, 23 नवंबर मतलब 11, 2021 है। और 2 महीने का बिल है, तो प्लस मंथ में लिखेंगे 2। और 3 दिन, तो डेज में लिखेंगे 3। ये देखो, यहाँ पे ना 11 + 2 करोगे तो 13 होगा। तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं आपको लिख लिख के समझाती हूँ। देखो, 23 नवंबर है, हाँ या ना? 23 नवंबर है, हाँ या ना? तो एक महीना कब कंप्लीट होगा? 23 दिसंबर को, हाँ या ना? 23 नवंबर से हम लोग काउंट करेंगे तो 23 दिसंबर को 1 मंथ कंप्लीट हुआ। और 23 जनवरी को सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा, हाँ या ना? यहाँ पे अब मेरे को 3 दिन ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस 3 दिन ऐड कर लेंगे तो फिर कितना आएगा? 26 जनवरी आएगा। तो फिर यहाँ पे लिखो 26 जनवरी। जनवरी मतलब 1। और ईयर अब क्या हो जाएगा? 21 थोड़ी ना आएगा, अब तो हो जाएगा 22। तो ये हो गया मेरा ड्यू डेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डेट ऑफ बिल। और ये 2 महीने का बिल था तो इधर लिखेंगे ड्यू पीरियड। और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम था तो इसको लिखेंगे ग्रेस पीरियड। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 26 जनवरी ये नेशनल हॉलीडे होता है। तो ये आपका ड्यू डेट नहीं हो सकता, ठीक है? नेशनल हॉलीडे आपका कभी भी ड्यू डेट नहीं होता है। तो फिर क्या करें? 27 ले ले या 25 ले ले? देखो, ऑलरेडी हमने सामने वाले को 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। तो अब हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, मतलब 27 नहीं लोगे। तो फिर हम लोग क्या ले लेंगे? 25 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, सिंस 26 जनवरी 22 इज अ नेशनल हॉलीडे, सो ड्यू डेट शुड बी, ड्यू डेट क्या होना चाहिए? 25 जनवरी 2022। ठीक है। अब मान लो, कभी एक चीज मैं बताती हूँ, सपोज सपोज कि स्ट्राइक हो गया, ठीक है या नहीं? मान लो जैसे ड्यू डेट आपने निकाला कोई सम में, मान लो 10 जनवरी 22 आया, ठीक है?
अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 10 जनवरी को स्ट्राइक था, ठीक है या नहीं? तो जिस दिन स्ट्राइक था तो वो ड्यू डेट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, क्या 11 लेंगे या 9 लेंगे? एक्चुअल में स्ट्राइक तो अनसर्टेन है ना, किसी को पता नहीं था। तो इस केस में फिर ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 11 जनवरी 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका डाउट होगा कि इसको आपने 25 क्यों किया, इसको आपने 27 क्यों नहीं किया? एक्चुअल में क्या है कि सबको पता है कि कब नेशनल हॉलीडे होना है, ठीक है या नहीं? तो फिर क्या है कि अगर आपको पता है कि इस दिन आपका नेशनल हॉलीडे आएगा तो आप एक दिन पहले सेटल कर लो ट्रांजेक्शन। समझ में आया कि नहीं? पर स्ट्राइक हो गया ये सब आपको नहीं पता है, ये अनसर्टेन होता है। तो उस केस में आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे 26 जनवरी सबको पता है नेशनल हॉलीडे है, तो फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 25 जनवरी को सेटल कर दिया जाएगा। पर जैसे 10 जनवरी को मान लो स्ट्राइक हो गया, तो ये किसी को पता नहीं होता, ये अनसर्टेन होता है, हाँ या ना? तो फिर उस केस में एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, और उस केस में फिर ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 11 जनवरी। देखो मैंने ट्राई किया कि अपने तरफ से जितने भी डाउट्स हो सके आपका मैं ले लूं। फिर भी अगर कोई डाउट है गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और प्लीज खुद को इनॉल्व कर लो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिना फीस पे किया जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कर सकते हो। तो प्लीज इस बेनिफिट को आप जल्दी से जल्दी एंजॉय करें।